बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अच्छा, जिस तरह आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम किस तरह इफ़ स्टेटमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर किस तरह हम कंडीशन यूज़ करते हैं, और कंडीशनिंग के लिए रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो सिस्टम था या जो प्रोग्राम हम कर रहे थे उसमें हमारे पास एक ही कंडीशन होती थी। अगर इस तरह से है तो ये होना चाहिए, अगर उस तरह से है तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्यों पढ़ रहे हैं या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन अक्सर आती है कि जिसमें हमारे पास कंडीशन एक नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, और उनमें से कोई एक या सारे जब तक ट्रू नहीं होती बात मुकम्मल नहीं होती, काम नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड की मिसाल ले लें, तो वहाँ पर अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैच ना हो तो बंदा जो है वो लॉगिन न हो पाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशन अब दो बन रही है, एक यूज़र नेम का मैच होना ज़रूरी है, दूसरा पासवर्ड का भी ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी जो है ना वो बंदा लॉगिन हो सके। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन कंडीशन टू मेक वन कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, हम लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, ताकि एक कंप्लीट कंडीशन उससे बनाया जाए। ठीक है, कंडीशन एक से ज़्यादा होती है लेकिन मिल के सारे एक ही कंडीशन बनाते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और चूंकि एक ही आखिर में वापस एक कंडीशन बन जाती है लेकिन एक बड़ी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट उसका भी ट्रू या फॉल्स ही होता है। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर तीन ही है, एंड और नॉट। ठीक है, अच्छा, एंड के लिए ये प्रोनाउंस किया जाता है कि एंड ऑपरेटर। ठीक है, और डबल एंड सिंबल जो है यूज होते हैं। ठीक है, और इसको हम एंड कहेंगे कि ये एंड ऑपरेटर है। दूसरा है और ऑपरेटर, डबल वर्टिकल बार है, सिंगल नहीं, डबल वर्टिकल बार है, और इसको हम आर ऑपरेटर कहते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है इसके डिफिनीशन से, और वो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सिंगल नॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, और इसको कहा जाता है नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, जहां एंड और आर इस डिफिनीशन पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं कि ये कंडीशन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, नॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉट का काम है कि जो भी रिजल्ट हो उसको रिवर्स कर दे, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो नॉट उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स आ रहा है रिजल्ट तो वो उसको ट्रू कर देता है। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, लॉजिकल जो एंड है, एंड ऑपरेटर, उसको आप इस तरह समझे जिस तरह प्रॉपर इंग्लिश में एंड का हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर मैं उर्दू में कहूँ तो जिस तरह एंड का ट्रांसलेशन है और। आप जब भी आम जिंदगी में बोलते हैं कि अगर ये काम हो और ये काम हो तब मैंने ये करना है, इसका सादा मतलब यह है कि दोनों काम अगर हो। ठीक है, मैं दोबारा अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ, अगर ये हो और ये हो, तो आप और का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? कि जब दोनों काम ट्रू हो तब मैंने ये करना है। ठीक है, इस तरह अगर आप आर इस्तेमाल करते हैं तो आर या के ट्रांसलेशन में आता है, और इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम जिस मकसद के लिए आर इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सेम पर्पस के लिए यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। अगर ये काम हो या ये काम हो, मतलब दोनों में से जो भी हो, दोनों ज़रूरी नहीं है, या दोनों अगर हो भी तो भी ठीक है, लेकिन दोनों में कोई एक होना चाहिए तब मैं ये करूँगा। ठीक है, अगर ये हो या ये हो। ठीक है, तो या का जो लफ्ज़ है आर का, वो भी तकरीबन इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंड ऐसा ही इस्तेमाल होता है। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो लेट्स से अगर हमने दो कंडीशन को यूजिंग एंड कंबाइन किया हुआ है, एक है कंडीशन वन, ठीक है, और आपने कर दिया एंड, और एक है कंडीशन टू। ठीक है, दोनों का आपने एंड कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, मैं वैसे कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और ये दरमियान में एंड लगा हुआ है और ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है,
तभी ये रिजल्ट ट्रू आएगा। बस ये नोट कर लें, एंड तब ट्रू आएगा जब लेफ्ट और राइट पे, एंड के लेफ्ट और राइट पे दोनों कंडीशन ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो ये रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर दोनों भी फॉल्स होगी तो फिर तो फॉल्स ही आएगा। लेकिन एंड के लिए शॉर्ट में समझना ये ज़रूरी है कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी एंड, अब ये एक पूरी कंप्लीट कंडीशन बन गई। ठीक है, तभी ये पूरी कंप्लीट कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स आएगा। अच्छा, एज कंपेयर टू एंड, आर का क्या होगा? अच्छा, अगर आपने कंडीशन एक लगाई हुई है 1 और दरमियान में आपने आर यूज किया हुआ है और कंडीशन 2 फिर यूज की है, तो रिजल्ट इसका क्या होगा? अच्छा, कंडीशन 1 और 2 के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि दूसरे अल्फाज में मैं कहूंगा थोड़ा सा चेंज करके, बिल्कुल जिस तरह मैंने एंड के बारे में कहा था कि कंडीशन 1 और 2 ये चूंकि मिलके एक कंपाउंड कंडीशन हो गई, अब ये एक कंडीशन बन गई। ठीक है, वैसे तो ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2, लेकिन जब दरमियान में आपने आर लगा लिया और हमने लॉजिकल कंडीशन के बारे में कह दिया कि एक कंडीशन को मिला के एक कंप्लीट कंडीशन, एक बड़ी कंडीशन बनाता है, तो ये एक बड़ी कंडीशन ये पूरी बन गई। ठीक है, अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमेशा से ट्रू होगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक वजह से ये फॉल्स होगा। ठीक है, और वो ये है कि जब दोनों फॉल्स हो। ठीक है, जब ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो, तभी जो है ना ये रिजल्ट फॉल्स होगा। अदरवाइज इसके अलावा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, कंडीशन 1 2 में से कोई एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, आर हमेशा आपको ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, फॉल्स उस वक्त होगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एंड की सूरत में आपने ये याद रखना है कि एंड सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। ठीक है, अच्छा, और आर की सूरत में ये याद रखना है कि आर तब फॉल्स होगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, एंड और। ठीक है, अच्छा, नॉट का क्या सिचुएशन है? नॉट सिंपली ये करता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नॉट है और आपने कह दिया यहां पर ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन बन गई, वैसे तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन चूंकि आपने इससे बाहर आर लगा दिया लेफ्ट साइड पे, अब ये कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो इसको अगर आप इस तरह से लेके, अगर ये फॉल्स है, कंडीशन इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर वो फॉल्स है तो ये रिजल्ट को ट्रू कर देता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट है उसको रिवर्स करके फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो ये है थ्योरेटिकली। थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास डायरेक्टली देख लेते हैं सी आउट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू, वाकई ट्रू होता है या नहीं? ठीक है, तो एंड देखते हैं, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, स्क्रीन पे हमारे पास क्या आना चाहिए? ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू, चूंकि दोनों कंडीशन लेफ्ट साइड पर भी ट्रू है, राइट साइड पे भी ट्रू है, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, यहां पर बिल्ड हो रहा है टास्क, सो जल्दी हो। ओके, यहाँ पर मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि जैसे ही ये रिजल्ट आए तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, कमान, ओके, एरर है। एरर क्या है? मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर इस तरह होना चाहिए और सेमी कॉलर नहीं है। अच्छा,
मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो सेमीकोलन मिसिंग था, अगर आप गौर करें तो मेरा ख्याल है सेमीकोलन ही मिसिंग है। ठीक है, इधर सेमीकोलन देके नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिंटैक्स एरर है और यहाँ सेमीकोलन होना चाहिए। कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट बी, दोबारा से कंपाइल करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं लॉजिकल और एंटर करते हैं। आप देख रहे हैं ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ट्रू का मतलब होता है नॉर्मली एनी नॉन जीरो वैल्यू, और फॉल्स का मतलब होता है ज़ीरो। तो यहाँ पर ट्रू नॉर्मली कंप्यूटर ट्रू को 1 रिजल्ट में इंटीजर में शो करता है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सिर्फ एक में मज़ीद आपको शो बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर एक ट्रू है और एक एंड फॉल्स, ये डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रू हो गया एंड एक फॉल्स हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट बी, ये कोई एरर नहीं है। दोबारा से इसको रन करते हैं। आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू 1 और ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू अगेन 1। शुडंट बी। अच्छा, थोड़ा सा जो है मेरा ख्याल है मैंने कंडीशन को कंबाइन नहीं किया। इसको कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, दोबारा। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे करनी चाहिए थी, ये है कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास एंड एल नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो कंट्रोल एस, इसको दोबारा से मैं कंट्रोल शिफ्ट बी कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब आप रिज़ल्ट देखें। ठीक, आप देख रहे हैं ट्रू एंड ट्रू हमेशा रिज़ल्ट 1 आया है। ठीक है, ये ट्रू रहेगा, लेकिन ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका रिज़ल्ट क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो इससे ये बात तो एटलीस्ट कंफर्म हो गई कि सिर्फ ट्रू और ट्रू एंड जो है ना, जब दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ आर का कॉन्सेप्ट भी, और आर के लिए भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड आपने देख लिया, इसी को आर कर देते हैं। अच्छा, और इसको भी आर कर देते हैं। ठीक है, और ये ट्रू एंड ट्रू नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको फॉल्स कर देते हैं। जब दोनों फॉल्स हो तो फिर ये फॉल्स होना चाहिए, वरना एक भी फॉल्स हो। और साथ में शो करने के लिए, चूंकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका वैसे कोई इफेक्ट नहीं है, ये कोड्स में है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि देखें, ताकि हमें आउटपुट में फिर वाजह नज़र आए कि वाकई जब दोनों फॉल्स होती है तभी जो है ना ये फॉल्स होगा। तो अच्छा, यहाँ पर मैं ठीक नहीं कर रहा, दोनों जब फॉल्स हो तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स कर दो। ओहो, एफ ए, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों कंडीशन, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए और इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। ठीक हो गया। मैं स्टार्ट में नेक्स्ट लाइन पे एंड एल ऐसा कर देता हूं कि नॉट का भी शुरू कर ही देता हूं, नॉट। और यहाँ पर अगर कंडीशन लेट से अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। ये नॉट, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो सेमीकोलन। ठीक है, तो ये फॉल्स आनी चाहिए, और फॉल्स है तो ट्रू आना चाहिए। ये देख, मैं खुद करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें। कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ट्रू
आर फॉल्स जो है बेसिकली ट्रू आना चाहिए इसका रिजल्ट, और दूसरी लाइन जो होगी वो फॉल्स और फॉल्स दोनों चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट उसका फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, मैं CLS करके स्क्रीन क्लिक करता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, इसका मतलब है ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट बूलियन ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें से एक ट्रू है, और ये फॉल्स तब होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जब फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो ये है गए। और तीसरा भी आपने देखा कि वैसे तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है। उसकी वजह ये है, ये एंड नॉट का साइन, ये नॉट बेसिकली इसको फॉल्स कर देता है। ठीक है, इसी को मैं सिर्फ चेंज करके दोबारा से आपको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, अभी आप देखें कि नॉट इक्वल तो ये ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 नज़र आएगा आपको। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, Ctrl+Shift+B। अच्छा, एंटर करते हैं, आप देख लें ये आखिरी वाला। ठीक है, फॉल्स है ना, लेकिन यहाँ पर साथ में नॉट लिखा हुआ है तो ये उसको ट्रू कर रहा है। ठीक है, तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाके हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करेंगे, और मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया। अगले वीडियोस में हम प्रोग्रामिंग भी करें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने रेंज चेक करनी हो, रेंज जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, क्या वो 1 और 10 के दरमियान है या नहीं, तो वहाँ पर जो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। या मैंने ऑलरेडी अभी बताया भी कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपने एंटर किया, तो बेसिकली अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ठीक ना हो तो बंदे को लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो लॉगिन होने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ठीक होने चाहिए, तभी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपने वैलिडिटी चेक करनी हो ना, फॉर एग्जांपल में यूज़र नेम, ये वैलिडिटी ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि यूज़र नेम है तो ये क्या यूज़र नेम ठीक है या नहीं। ठीक है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेंज भी हो गया। इसके अलावा सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको फिर एंड और का इस्तेमाल करना पड़ता है और नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं।